वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? सभी को राधे राधे। बस अभी मेरी जाने की तैयारी होने लगी है ससुराल की। तो बस मम्मी ने सारी पूड़ियाँ वगैरह सब कुछ बना चुकी थी। बस मैं अपनी पैकिंग तो मैंने रात में ही कर ली थी। तो बस अब जाने की तैयारी में है। बस हम लोग घर से निकल चुके हैं। बस भैया भी साथ में है। तो बस मम्मी बहुत रो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। पापा मम्मी को भी बहुत परेशान हो रहे थे, मगर ये है कि जाना है। काफ़ी 20-25 दिन में रुक भी गई थी, तो बस बहुत बुरा लग रहा था। तो इसलिए बस भैया भी चुप बैठे थे। भैया तो यही कह रहे थे कि 9 रुके करके जाना, मगर ये कि कृष्णा के एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ रहा है कि तो फिर चलो फिर कभी आना होगा, देखो कब आना होता है। काफ़ी दूर हो जाता तो आने की भी ना कोई टाइमिंग नहीं हो पाती मेरी, मैं बहुत कम आ पाती हूँ इसलिए। बस परी वगैरह बैठ गई हैं गोदी में। तो परी तो वो शैतानी करने के लिए बस उताव ले रहे हैं, क्योंकि भैया की ना पट्टी वगैरह जो ये ना भी सब लग रहा है। तो ये ना बस निकालने के लिए बहुत ज़्यादा भागते हैं उनके पास। भैया बातें ही कर रहे थे, क्योंकि 10-15 मिनट हमें लग जाएंगे। हम लोग ना 9 बजे निकल गए थे, राइट 9-10 पे निकल गए थे राइट टाइम पे अपने। तो ये कि 10 बजे की ट्रेन राइट टाइम में ट्रेन आ रही है। तो भैया उस ट्रेन चेक कर रहे थे कि ट्रेन है कहाँ। तो यही बोल रहे थे ट्रेन गजरौला में आ चुकी है। तो बस कृष्णा वगैरह भी बैठे थे। और ट्रैफिक भी ज़्यादा हो रहा था। पहले इसलिए निकल गए तो लगता है ना वो ट्रैफिक में ना फंस जाए, क्योंकि ट्रेन राइट टाइम चलेगी। तो भैया बार फ़ोन में चेक कर ही रहे थे कि कहाँ पर गाड़ी आ चुकी है। बस हम लोग ये मुरादाबाद स्टेशन आ चुके हैं अपने। ये मुझे मुरादाबाद स्टेशन में ही पंखा देख के तो मुझे लगा इतना बड़ा पंखा था ना कि दूर दूर तक हवा आई थी, अच्छा लगा देख के। तो मैंने इसलिए इसको कैमरे में कैद करके मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं। तो बस मैंने ये सब आपको भी दिखाया। ये बस मुरादाबाद के स्टेशन पे हम लोग खड़े हो चुके थे। तो यहाँ पे छोटे जीजू ना मिलने आएंगे, तो इसलिए उनका भी वेट कर रहे थे, क्योंकि वो पास में ही रहते हैं, यहाँ पे स्टेशन के पास में ही रहते हैं। तो वो भी मिलने आएंगे। तो बस वो बैठा के हमें चले गए थे। तो रोना भी बहुत आ रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, मगर ये कि अपने आप को संभालना है। तो बस निकल गए थे हम लोग। ट्रेन भी हमारी चलने की तैयारी में है, ट्रेन भी चल चुकी है। ये परी गोदी में बैठी हैं। परी को थोड़ी बहुत देर के लिए तो काफ़ी मस्ती करी थी परी ने, उसके बाद ना ये परेशान करने लग जाती हैं। बस ये अपने पापा के साथ खेल रही थी थोड़ी बहुत देर। उसके ये कृष्णा कार्टून देख रहे हैं ना, तो कृष्णा को फ़ोन भी वगैरह नहीं देखने देती है। कृष्णा को भी बहुत परेशान कर लेती है, मानती नहीं है बात को कृष्णा। और जितना डांटो ना परी को उतना ये शैतानियाँ ज़्यादा करती हैं। तो परी भी बच्चा परेशान हो जाता है। तो ये तो रोडवेज से बस वगैरह से इसलिए मैं कभी आती ही नहीं, क्योंकि ये परी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है। ये हम पीलीभीत स्टेशन आ चुके हैं। बस ये ऑटो कर लिया था इनके पापा ने, क्योंकि ऑटो से ही चले जाएंगे, किसको क्या बुलाएं परेशान करें। तो इसलिए इनके पापा ने ऑटो कर लिया था। बस हम लोग ऑटो में बैठ चुके अपने घर आ चुके हैं। बस ससुराल में आ चुके हैं। बस पहले आके गोपाल जी को मिठाई का भोग लगाया, गोपाल जी से मिले। गोपाल जी काफ़ी टाइम हो गए, तो बस गोपाल जी से मिलकर अच्छा लगा। उनसे बातें करी थोड़ी बहुत देर बैठ के मैंने उनसे, बिहारी जी से। तो बातें वगैरह करके बस मैं अपने कमरे में देखूं जाके सब। मुँह हाथ धो लिए थे मैंने। आके ना थकान सी हो जाती, सफ़र में थकान बहुत हो जाती है। सुबह से चले हुए थे, हमें शाम को 5 बज गए थे। 5 बज गए, हाँ 5 ही बज गए थे। तो बस गोपाल जी की फिर मैंने अपनी आरती वगैरह की, चाय वगैरह पी सब लोगों ने। उसके बाद आरती करी बिहारी जी की।
बस बिहारी जी की अपनी आरती वगैरह करने के बाद अब सब खाने की तैयारी करेंगे। तो थकान हो गई थी, इनके पापा भी बोल रहे थे कि टाइम से खाना पीना हो जाए तो उसके बाद ये आराम करेंगे। तो हमने पहले भैया बिहारी जी से अपनी बातें वगैरह भी कर लें, आरती कर लें, पूजा वगैरह करके उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। तो बस बाल गोपाल जी की बातें ही कर रहे थे। उसके पापा कह रहे थे क्या बातें कर रही हो, तो हमने कुछ नहीं। तो बस ये परी अपनी अम्मा के पास खेलने लगी हैं, बस वही रूटीन में अपने आ गए हैं। तो बस परी अपनी खेलने लगी है, परी अपनी वही रूटीन में आ गए हैं। तो बस ये फ्रॉक पहन के बातें अपनी अम्मा के साथ बातें वगैरह कर रही हैं, खेल रही हैं ये परी अपनी। कृष्णा का घूमना फिर से स्टार्ट हो गया। कृष्णा बस अपने बस ये पास में शॉप वगैरह पे गए थे। इनके पापा वगैरह भी देखो आते ही ना बस घूमने फिरने लगे। बस कमरे में देखा ना, तो कमरे में ना घड़ी बंद हो रही थी, तो वो घड़ी भी उतरवाई थी हमने कि अब सेल वगैरह तो सुबह ही पड़ जाएगा। ये देखो घूम फिर के अपने फ़ोन फिर पकड़ के बैठ गई अपना। तो इनके पापा ने ये घड़ी उतार कर रख दी थी, क्योंकि घड़ी बंद हो रही थी। घड़ी घर में बंद अच्छी नहीं होती है, समय थम जाता है, तो इस वजह से घड़ी इसके पापा ने निकाल कर रख दी थी। पर इनका होमवर्क वगैरह हमने चेक किया कृष्णा का, तो स्कूल का होमवर्क नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम ना हम लोग जल्दी में चले गए थे, देखा ही नहीं था कि होमवर्क है कि नहीं। तो आके इनका बस पढ़ाई में भी थोड़ी ध्यान दिया इनका। तो इनका होमवर्क वगैरह भी पहले क्लियर करवा दें, क्योंकि इनको सैटरडे को भी स्कूल भी जाना है। तो हमने स्कूल में जाके इनकी बात वगैरह भी मम्मी कर लेंगी, पेपर वगैरह की भी, क्योंकि पेपर एग्ज़ाम चल रहे हैं ना इनकी, इस वजह से। तो बस इनकी मम्मी बात भी करेंगी, कल ये स्कूल जाएंगे। तो इन्होंने अपना होमवर्क जो इनका बाकी रह चुका था ना स्कूल का, तो वो होमवर्क वगैरह भी इन्होंने कंप्लीट किया सब अपना। तो ये बस मस्ती करते करते करा था। देखो एकदम बच्चों को डांट डपट के करवाओ ना, तो वो करता भी नहीं ढंग से, और अपने ये कि प्यार से करवाओ तो ये मस्ती में अपना होमवर्क भी अच्छे से कर लेता है और पता भी नहीं चलता इन्होंने कब होमवर्क किया। तो बस ये ऐसी ही मस्ती में अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये है मस्ती खो रहे हैं, तो ये अपने आराम से जैसे करो कर लेते हैं। अगर डांट डपट देते हैं ना, जो करना होता है ना वो भी नहीं करते फिर ये। तो बस ये अपना होमवर्क वगैरह कर लें, उसके बाद इनके खाने पीने की तैयारी कराएंगे। ये इनके कानों में खुजली हो रही थी, तो इनकी अम्मा इनके कान साफ वगैरह करने लगी थी। बातें बहुत करते हैं कृष्णा नई नई बातें निकाल के लेके आता है, तो उस बातें करने में बहुत माहिर है कृष्णा हमारे। तो बस अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद ये कल स्कूल चले जाएंगे। ये होमवर्क भी, ट्यूशन भी चले जाएंगे। ये लंच, ये देखो ये सब बॉक्स वगैरह ना ये लेके आए थे घर से ही, तो बस वही दिखा रहे थे अम्मा को। ये पेंसिल, रेजर, शार्पनर वगैरह सब लेके आए थे, तो ये दिखा रहे थे। सबको कैसा लग रहा है, क्योंकि इनको तो पसंद है बहुत ज़्यादा। तो बस इनकी एग्ज़ाम की तैयारी भी करा रहे हैं, इनका होमवर्क भी कंप्लीट करना है हमें। तो ये सब काम करेंगे तो कृष्णा ही ना, हमारे कृष्णा से ही करवाएंगे हम। तो बस कृष्णा से होमवर्क वगैरह सब करवा चुके थे। अब शाम की खाने की तैयारी कर लें, क्योंकि अब शाम का टाइम 8 बजने जा रहे थे। 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो हमने यार टाइम से खाना पीना खा लो, इससे लेट जाए आराम मिलेगा। थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो बस सिर में भी थोड़ा दर्द हो रहा था। तो क्योंकि चाय वगैरह भी नहीं पीती, तो रास्ते में स्टेशन पे चाय पी थी हमने, बरेली की तरफ पी थी, मगर चाय तो अच्छी थी, मगर उसके बावजूद भी है ना, सुबह हुआ मैं चाय नहीं पीती ना, तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। तो इसलिए पूरे दिन चाय पीऊँ ना पीऊँ, सुबह चाय जरूर लेती हूँ। आज मैं सुबह जल्दी में इतनी हो गई थी कि देर हो गई थी, रात लेट सोए थे इस टाइम से, तो वो जल्दी आँख खुली नहीं, तो लेट हो गए। तो फिर जल्दी करके फिर चाय सुबह नहीं पी पाई थी मैं। बस पूड़ियाँ वगैरह जो थी वो ही गर्म कर ली थी, सब्जी तो थी, पूड़ी गर्म कर ली थी। बस चावल जो मम्मी ने बनाए रखे थे उनको भी गर्म कर लिया था। बस खाना इसके पापा तो स्टार्ट हो चुके थे, पापा उनकी मम्मी अम्मा खा रही थी कृष्णा की। तो बस फिर आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करना। मेरे चैनल पे पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, बस क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फटाफट सब्सक्राइब बढ़ाइए। मिलती हूँ आपको अगले न्यू ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।